नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है अजब की मुलाकात गजब की सियासत। मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर जब सियासी गलियारों तक पहुंची तो तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दल बदल की खबरें फिर से उठने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ा काम करके आया। भाई को विजिट करना आपका काम है। सियासत की ये अद्भुत मुलाकात है। कांग्रेस विधायक अजब सिंह नरोत्तम मिश्रा के पैर छू रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा वो बातचीत चर्चाओं में है जो सुनाई दे रही है। आखिर अजब सिंह किसे और कैसे यूज करने की बात कर रहे हैं। बड़ा काम करके आया। भाई को विजिट करना आपका काम है। भाई को विजिट करना आपका काम है। अब इस मुलाकात और यूज करने के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में फिर जोड़ तोड़ की चर्चा तेज हो गई है। गृह मंत्री ने भी मुलाकात के बाद कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस को डूबता जहाज तक कह दिया। बड़े नेताओं से नहीं मिले, आपके पास आए और कहा कि भाई को यूज कैसे करना है आप देखिए। नहीं, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लिया। उनने उस ऑर्डर को यूज करने की बात कही थी। विधानसभा को जाना है, संसदीय कार्य विभाग को जाना है, न्यायालय को जाना है। उसका अर्थ का अनर्थ ही हो गया। मेरे ख्याल से इस तरह की चर्चा से व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। हमको ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस का डर स्वाभाविक है। लोगों के टूटने का क्रम जारी है और इनका हाथ जोड़ो का कहने का क्रम जारी है। जुड़ेगा कोई भी नहीं। देखो, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करता है। मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को सरकारी जमीन बेचने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पर स्टे मिलने के बाद अजब सिंह ने गृह मंत्री से मिलकर आशीर्वाद लिया और अब इस मुलाकात पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। देखिए, विधायक हैं, अजब सिंह नाम है उनका, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ थोड़ी बहुत अजब की बात कराए होंगे। उससे नरोत्तम मिश्रा जी खुश न हो। वो अजब हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगेगा या नहीं, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जोड़ तोड़ पर मध्य प्रदेश में सियासत फिर गर्मा सकती है। बीजेपी कहीं न कहीं इस बहाने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होगा। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आपको लिए चलते हैं जबलपुर की पनागर विधानसभा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र वाली सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2023 में इस बार क्या कांग्रेस बीजेपी के किले को भेद पाएगी या इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराता रहेगा? आइए जानते हैं। बंसल न्यूज का कारवां आज आ पहुंचा है जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में। पनागर विधानसभा क्षेत्र की गिनती भाजपा के मजबूत गढ़ के रूप में होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशील तिवारी इंदु मौजूदा विधायक हैं और वे पिछले 2 पंचवर्षीय से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मतदाताओं से कि वर्तमान विधायक उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट 2.5 लाख से ज्यादा आबादी वाली सीट की पहचान जबलपुर कटनी हाईवे पर बसे पनागर कस्बे से होती है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट है। पिछले 2 बार से बीजेपी के सुशील तिवारी इंदु यहां से विधायक हैं। सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण परिवेश का है, लेकिन हार जीत में शहरी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है। इन बीतते वर्षों के साथ क्षेत्र का विकास भी हुआ है, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण,
शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के लिए जबलपुर का रुख करना एक मजबूरी है। राजनीतिक समीकरण समझने से पहले जनता से जानना जरूरी है कि अब तक क्या विकास हुआ और वो कौन से काम हैं जिनका इंतजार जनता अब तक कर रही है। सिर्फ रोजगार, युवाओं को शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, लालन पालन, यही सब मुद्दे हैं। बाकी तो ठीक है, बिजली है, रोड हैं, आवागमन के साधन हैं, ये तो ठीक है। जैसे चुनाव में जैसे मुद्दे हैं तो बसेस की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कुछ मिलते ही नहीं है, पैदल आते जाते हैं स्टूडेंट। हाँ, रोड नाली आली के लिए हमारे यहाँ विकास काफ़ी हुआ है और विकास के नाम से अभी परिगट का पुल बन रहा है, ये बेलखाड़ू जोड़ा जाता है और रिंग रोड का भी काम लग गया है। सामने रोड भी, ये हाईवे बन चुका है, उस रोड में भी चौड़ीकरण होना है। पनागर नगर पालिका का काम बहुत हुए हैं नगर पालिका विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की अपेक्षा। सबसे पहले तो एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हमें डेली जबलपुर जाना पड़ता है, जबकि पनागर कॉलेज है पर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही। जैसे न्यू कोर्सेज, अभी BBA मैं कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड है, उसकी वजह से मुझे यहाँ से डेली जबलपुर जाना पड़ता है। पनागर बीजेपी का मजबूत गढ़ है और बीजेपी का भरोसा है कि जनता का भरोसा इस बार भी कायम रहेगा। सटीक रणनीति और लोकप्रिय प्रत्याशी के साथ बीजेपी जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है। श्री इंदु तिवारी जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों को, जनहितकारी योजनाओं को क्रियान्वयन कराने में चूकते नहीं हैं। जनता दरबार लगाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनका आना जाना रहता है। हमारे सांसद महोदय भी लगातार उसमें सक्रिय रहते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। बूथ तक संगठन के कार्यकर्ता काम करने को तैयार हैं, इसलिए वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः विजयी होगी। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश में जुटी है। पिछले कई चुनावों में कई प्रयोग किए गए, लेकिन हर बार बीजेपी ने बाजी मार ली। अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनाव नगरीय निकाय चुनाव की तर्ज पर लड़ा जाएगा। प्रत्याशी का ऐलान काफी पहले किया जाएगा ताकि उसे तैयारी करने का वक्त मिल सके। इस बात के लिए चिंतन शुरू हो चुका है कि प्रत्याशी किनको बनाया जाए। उस सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, उनसे भी इस बात को पूछा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द प्रत्याशी की सूची भी तैयार हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस के पास। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से आप देखें कि पार्षद के चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की टिकटों का जो घोषणा थी वो बहुत जल्दी की थी कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरीके से विधायक प्रत्याशियों की घोषणा भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी करेगी। उसमें से पनागर भी एक ऐसी सीट होगी जिसकी घोषणा जल्दी होगी और एक हम लोग बेहतर से बेहतर प्रत्याशी इस बार पनागर में देंगे। और इस बार जो हालात हैं, जो माहौल दिखता है, उसके हिसाब से पनागर की हम लोगों की जीत निश्चित है। 23 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टियां बिसात बिछाने में जुट चुकी हैं। बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है, तो वहीं बीजेपी अपने किले को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यानी कह सकते हैं कि 23 की तकरार जोरदार होने वाली है। तो ये थे पनागर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जिन्होंने अपनी बातें खुलकर सामने रखी। न केवल समस्याओं पर चर्चा की बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे उन पर भी अपनी राय खुलकर बयां की। आने वाले चुनाव में जनता का मत किस पार्टी की ओर रहेगा, किस उम्मीदवार को वे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ वेंकटेश कोरी, जबलपुर। तो मतदाताओं की राय तो हमने जान ली, चलिए अब जान लेते हैं पनागर का सियासी इतिहास क्या है। तो जबलपुर जिले की अहम विधानसभा सीट है पनागर विधानसभा। बता दें विधानसभा में 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसके साथ ही बीजेपी का मजबूत गढ़ है पनागर सीट। तो 2 बार से सुशील कुमार तिवारी इंदु यहां विधायक रह चुके हैं और 1990 से अब तक सिर्फ 1 बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की है। साथ ही 1998 में कांग्रेस की कौशल्या गोटिया ने जीत दर्ज की थी।
तो 1990 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की है। है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता केपी त्रिपाठी से। त्रिपाठी सिमरिया सीट से विधायक हैं और 2018 चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए हैं। आइए जानते हैं सिमरिया के विकास और 2023 को लेकर विधायक जी की क्या तैयारी है। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है। और आज रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट से विधायक केपी त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस से कितनी चुनौती मानते हैं आप? अगर कांग्रेस ने, हो सकता है आप ही की पार्टी से विधायक रहे, किसी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया या किसी और को देती है, तो कितना चैलेंज मानते हैं? आपको लगता है आपके द्वारा किए हुए कामों से जनता खुश है, इसलिए आपके साथ ही जनता रहेगी? देखिए, जहाँ तक हमारे कार्य व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि जनता पिछले लोगों से हमारी तुलना कर रही होगी। फिर कम समय के बावजूद जिस तरह से हमने काम किया है, चाहे बिजली के लिए 330 करोड़ 1160 ट्रांसफार्मर मंजूर कराए, 450 किलोमीटर केबल अभी मंजूर कराई है, सिंचाई में 178 करोड़, रीवा से गोदहा अभी सड़क बन ही रही है, आप देख रहे होंगे 115 करोड़, बसावन मामा का पुल, लैन बदरी का पुल, पटना से बराहा पुल 10 करोड़, खड्डा मुड़ियारी पुल, शाहपुर क्षेत्र के लिए क्रांति करेंगे। इस तरह से हमने हर क्षेत्र के लिए 3 मंडल है हमारे, तीनों मंडलों के लिए कदैला समूह नल जल से हमारे जो 39 गांव वहाँ पानी मिल रहा, और नए सिरे से भी अभी टेंडर समूह नल जल योजना के माध्यम से हो गए, जो पूरे सिमरिया विधानसभा के खेतों गांव-गांव के घर-घरों तक पानी पहुंचाने का काम। इन सारी योजनाओं को पूरा कराना और आगे चल के हमारे क्षेत्र में एल्युमिना पाया जाता है, तो हमारा कोशिश होगी कि आने वाले समय में वहाँ एल्युमिना का प्लांट लगे हमारे सिमरिया बेल्ट में, जिससे रोजगार उपलब्ध हो सके। और मानिकपुर से कनेक्ट करना यूपी से बात करके, ये हमारे लिए भाई बहुत बड़े काम होंगे। सतना से सिमरिया, सिमरिया में बाईपास, और सिमरिया से गोदहा, गोदहा से शंकरगढ़ इलाहाबाद को एनएच जो घोषित हुआ है सेकंड फेज में उसको आना है, वो कनेक्ट करना। ये यदि सारे काम हो गए तो सिमरिया चित्रकूट से सीधा जोड़ना, तो सिमरिया एक विकसित क्षेत्र के रूप में हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और हम एक विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि सिमरिया कैसे आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में स्थापित हो, वहाँ मूल्यों की भी स्थापना हो, कि जैसे आप लोग भी समझ देखते होंगे हमारे कार्य में, व्यवहार में, लोग जो जनता है हमारी वो अप्रिशिएट कर रही है इस बात को लेकर। निश्चित रूप से पर्यटन एक बड़ा विषय होता है किसी भी विधानसभा के लिए। अगर वहां पर किसी तरीके की प्रगति चाहिए तो पर्यटन एक बड़ा माध्यम होता है। उस दिशा में भी ये तेजी से काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता अगर इन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो इनके विकास की गति, पहिया जो है वो थमने वाला नहीं है, वो सतत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। तो अभी आपने मुलाकात की विधायक केपी त्रिपाठी से। अब मिलिए कांग्रेस नेता सौरभ सिंह से, जो कटनी की बहुरी बंद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस की 2023 की तैयारी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बहुरी वन के पूर्व विधायक सौरभ सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक सौरभ सिंह जी। आइए हम उनसे बात करेंगे। चुनाव को साल भर बचे हैं और चुनाव की आगे क्या रणनीति रहेगी? चुनाव में रणनीति क्या, जनता है चुनाव, जनता जो तय करेगी वो निर्णय आएगा। जनता के पास जा रहे हैं, जब जनता को अपनी पुराने जो मेरा कार्यकाल था उसकी उपलब्धियां बता रहे हैं और जो वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और हमारे यहाँ सिर्फ किसानी है और वर्षा के जल पे हम लोग निर्भर हैं और पूरे लोगों का पलायन लड़कों का बाहर होता है, गुजरात महाराष्ट्र काम करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ठोस नीति की आवश्यकता है जिसमें जो बाहर काम करने जा रहे हैं उनका प्रवास रुक सके और नर्मदा नहर का पानी आए जो मुख्य रूप से किसानी के लिए आवश्यक है। वर्षा लगातार पिछले 3-4 सालों से अस्थिर हो रही है, कभी पहले होती है, कभी कम होती है, लेट होती है। हर स्थिति में किसान को जूझना पड़ता है और नुकसान होता है। हमारी विधानसभा में जनता इस वक्त हमारे साथ है और कांग्रेस का बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है। अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरा महाकौशल में सबसे लंबी लीडों में मेरा स्थान होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कमलनाथ जी ने बहुत कम समय उनको काम करने को मिला, 15 महीने, और कमलनाथ जी ने उस 15 महीने में जो डिलीवरी की है, जो
बातें कही थी 100 रुपये में 100 यूनिट, हम लोगों ने गौशालाएं खोली हैं, हम लोगों ने जो काम 15 महीने में कर सकते थे, जो सरकार ने 15 साल में नहीं किया, उसका हम लोगों ने ट्रेलर दिखाया। और मैं उम्मीद करता हूँ 2023 में हम लोग अपनी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रदेश को काम करने मिलेगा और हम लोग का अच्छा होगा। तो आने वाले समय में ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाटो। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। ग्वालियर में भीषण सर्दी में चाय की चुस्की लेते लोगों से हमने जाना क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी क्या राय है और 2023 चुनाव में वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ग्वालियर अंचल में लगातार सर्दी का सितम है वो चल रहा है और उसको लेकर लोग यहां पर चाय की चुस्कियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो जिस तरह से ये चाय है, वहां लोग चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव के साथ ही चर्चा भी यहाँ शुरू हो गई है। कुछ युवा पहले उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, इस बार 2023 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कौन से मुद्दे होने चाहिए? सर, मेरा तो पहला मुद्दा ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मुद्दा ये है कि नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। मेरे खुद के बहुत दोस्त हैं, सब प्राइवेट सेक्टरों में आ रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भर्तियाँ बहुत कम है। भैया, क्या लगता है इस बार चुनाव में? सर, मुझे लगता है कि मतलब मेनली ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब पे बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर का जब मतलब सभी लड़के सोचते हैं कि एक सेफ साइड का जॉब पाए तो वो गवर्नमेंट जॉब में पाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम ही मिल रही है। तो उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट सीट ज़्यादा बढ़ाया जाए जिसमें आपको ज़्यादा उसमें मिले। बिल्कुल, गवर्नमेंट सीट बढ़ाई जाए। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार रोजगार एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। भाई, क्या लग रहा है इस बार 2023 का चुनाव आने वाला है तो क्या मुद्दे नजर में है आपकी? सर, आदमी परेशान बहुत है इस समय, आज की तारीख में। क्या चाहते हो आप, क्या मुद्दे होने चाहिए? वो विकास होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। विकास होना चाहिए, बेरोजगारी। भैया, बेरोजगारी मुद्दा मेन रहेगा और विकास वगैरह है। और प्लस अमृत योजना के नाम पर सड़कें टूट गई हैं, उसका आज तक पेच वर्क हो रहा है, रिपेयरिंग वगैरह के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो रोजगार का मुद्दा है वो इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके साथ ही जो विकास का मुद्दा है वो भी होना चाहिए। हालांकि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जो विकास के काम और यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल में जो पेंडिंग है वो भी होना चाहिए। इसके साथ ही लगातार जो बेरोजगार युवा हैं उनको अच्छी जॉब भी मिलना चाहिए, सरकारी जॉब भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही लगातार इस अंचल में जो विकास है वो भी होना चाहिए। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं और वो विकास से कितना खुश हैं, आइए जानते हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। स्कूल खुल गए हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकार का लक्ष्य है उनकी भरपाई अच्छे से होना चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे बिजनेस वर्ग जितने भी हमारे क्या कहेंगे जो धंधे वाले लोग हैं बेचारे वही परेशान हैं। सबसे ज़्यादा विकास को तो वही ज़रूरत होती है जहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं, जहाँ पे नगर पालिकाएँ कुछ काम नहीं कर पा रही है। रूट लेवल से लेके और टॉप लेवल तक सभी परेशान हैं, तो आम आदमी बहुत परेशान है। तो हमारा मानना तो ये है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है, क्योंकि हम आज 51 साल के हो गए, हमने सपने में भी ऐसी सड़कें जो हमारे पास से गुजरी हुई हैं, वो चाहे प्रदेश का विकास हो चाहे देश का विकास हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह है, दोनों पहिए हैं, तो ऐसी सड़कें हमने तो नहीं सोची थी। और विकास के मामले में तो कहीं कोई कसर ही नहीं है इस विधानसभा में। देश आज़ाद हुआ था, हमारे नगर में सारे ऑफिस थी नौगांव में, और धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चले गए। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी पास हुआ था अभी नौगांव में, लेकिन यहाँ के नेताओं ने कोई वो नहीं की और आज जाके झांसी चला गया। यानी कि विकास नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। सबसे पहले तो जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए ना तो कोई शासन की तरफ से कोई फैक्ट्री है, ना रोजगार के लिए ना कोई कंपनी है, ऐसे कोई उद्योग नहीं है। मेन कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, और बेरोजगार के कारण यहाँ से आदमी पलायन करके दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। विधानसभा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस से 100% अच्छा काम कर रही है, और इसके आगे भी बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो काम कर रही है, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया है, जो किया है बीजेपी ने। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।